जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये कीमत की पर्ची लगी हुई थी। विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 20% छूट दे दी। यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य क्या है। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। देखिए इसका एक फॉर्मूला दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। फॉर्मूला है, देखिए क्या है, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट परसेंट और बटा में 100 प्लस माइनस लाभ हानि परसेंट। ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है 20% छूट, क्रय मूल्य यहां तो निकालने के लिए बोल रहा है। अंकित मूल्य आपका 825 रुपया हो गया, तो क्रय मूल्य x मान लेते हैं। अंकित मूल्य हमारा 825 है, बराबर छूट हमारा दे रहा है 20%, तो 100 में 20 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। और बटा में अब बोल रहा है 100 10% लाभ, तो यहाँ बटा में जो है 100 और प्लस 10 110 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए के 110 हो गया दोस्तों। अब इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो ये 0 ये 0, इसको काटिए 11 से तो 11 सत्ते 77 और 5 बच जाएगा, 11 पचे 55। तो अब 75 को 8 से गुना कर दीजिए। अब ये जो है तिरछा गुना हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? तिरछा गुना, ठीक है। तो x बराबर 75 को 8 से जब गुना कीजिएगा तो आपका 600 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो बी नंबर 600 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। जब भी इस तरह का प्रश्न आवे, ठीक है, अंकित मूल्य निकालने बोले, क्रय मूल्य निकालने बोले, छूट दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ हो, तो आप इसी सूत्र को यूज कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न है। देखिए प्रश्न, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपया हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। लेकिन अगर मैं आपसे अभी भी क्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, उसमें भी क्रय मूल्य पूछा था। चलिए देखिए दोस्तों, सेम प्रश्न है। अब क्रय मूल्य लिखिए, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट परसेंट बटा में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा 10% छूट है और अंकित मूल्य यहां 500 बोल रहा है, यहां 20% लाभ बता रहा है। तो क्रय मूल्य x मानिए, बटा में अंकित मूल्य हमारा 500 है, बराबर छूट हमारा देखिए 10% है, ये 90 हो जाएगा। और लाभ क्या है? तो 20%, तो ये 120 हो जाएगा। अब काटिए 30 तिया 90, 30 चौके 20 से। अब इसको काटिए 4 से तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 125 आ गया। अब ये तिरछा गुना हो गया दोस्तों, ठीक है। तो x बराबर 125 दिया 375, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर। मैं डबल क्वेश्चन इसलिए लाता हूं दोस्तों, ताकि अगर आपको एक प्रश्न में आपको समझ में नहीं आए तो दूसरे में अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न आ रहा है आपका, 850 लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5% तथा 10% की छूट दी जाती है, तो उस वस्तु की वर्तमान कीमत क्या होगी। अब जो है एक वस्तु है
850 लागत मूल्य है उसका, और 5% और 10% की जो है कर्मानुसार छूट दी जाती है। तो आपको वर्तमान कीमत पूछ रहा है, तो 850 पर छूट दिया जा रहा है। अब डायरेक्ट लिखिए दोस्तों, ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा। 850 पर 5% छूट, ठीक है। जब भी परसेंटेज का बात होता है तो 100% में बात होती है दोस्तों। तो 5% छूट यानी 95/100 गुने 10% छूट यानी 10 घटा दीजिए 100 में, 90/100। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो ये कट गया, ये जीरो कट गया, ठीक है। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब काटिए, 5 से काटिएगा तो 17×5 = 85 कट गया, और 5 से काटिएगा तो 20 बार में कट जाएगा। अब 5 चौके 20 कट जाएगा, और 19×5 = 95 कट जाएगा। अब क्या होगा, इसको गुना कर दीजिए दोस्तों, 19, 17 और 9। जब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2907 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। बटा में ये 4 बचा, ठीक है। और जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 726.25 आएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो वर्तमान कीमत क्या होगा, तो 726.75 हो जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों। चौथा प्रश्न भी लगभग सेम ही है दोस्तों। देखिए इसको, एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% तथा 15% की क्रमिक छूट देता है। तदनुसार यदि उसे 476 रुपये प्राप्त होता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अब इसमें अंकित मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। देखिए 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है। यदि उसे 476 रुपये प्राप्त होता है तो अंकित मूल्य आपको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब अंकित मूल्य आप क्या कीजिए, अंकित मूल्य 100 मान लीजिए, x मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। x का 30% छूट, और परसेंटेज में जब भी बात होता है मैं बार बार बताता हूं कि 100% में बात होती है। तो 30% छूट दे रहा है तो ये हो जाएगा 70/100, और ये 15% फिर छूट दे रहा है यानी 85/100 हो जाएगा। और उसका अंतिम मूल्य कितना लग रहा है, तो 476 रुपये। 476 रुपये आप यहां लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसको काट दीजिए आप। इसको जब काटिएगा तो 5 से काटिए, 17×5 = 85, और ये काटिए 5 से तो 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब ये जीरो कट गया और ये जीरो कट गया। अब 7 से काटिए इसको, 7×6 = 42, ठीक है। 7×6 = 42, और कितना बचा, यहां 5 बच गया, ये 56 हो गया, तो 7×8 = 56, ये कट गया। अब देखिए तो 17 से कट जाएगा दोस्तों, 17 से आपका 17 चौके 68, ये कट गया। अब क्या बचा, यहां देखिए 100 बचा है, यहां 2 बचा हुआ और यहां 4 बचा हुआ, ये तिरछा गुना हो जाता है, ठीक है। तो x बराबर, अब तिरछा गुना 100 दूनी 200, 200 चौके 800 दोस्तों। तो यही आपका अंकित मूल्य हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये रिवीजन वीडियो है दोस्तों, ठीक है। बट्टा मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, बस लास्ट में रिवीजन आप लोग पूरा कर लीजिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए। देखिए आप पांचवें प्रश्न को दोस्तों। पांचवा प्रश्न कह रहा है, एक दुकान में एक पंखे पर 10% की छूट प्रस्तावित है। उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए मूल्य पर 6% की छूट देकर के 846 रुपये में बेचा जाता है। तो उस पंखे का अंकित मूल्य क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पंखे पर 10% की छूट, कितना, 10% छूट, और फिर क्या है, उसे निकासी बिक्री के समय छूट दिए मूल्य पर 6% की छूट और 846 रुपये में बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य इसका तो मालूम है नहीं, तो अंकित मूल्य बराबर आप x मान लीजिए। तो x का
अब क्या है 10% छूट यानी 90/100। फिर लिखिए 6% छूट यानी ये 94/100 हो जाएगा। और अंतिम जो है छूट देकर के कितना वो खरीदता है तो 846 रुपये में खरीदता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा। ठीक है, और देखिए ये काटिए 9 से 9 9 81 और 9 चौके 36। अब ये 94 और ये 94 कट गया, क्या बचा सिर्फ एक यहाँ बचा। ठीक है, अब x बराबर ये 10 यहाँ बचा, यहाँ 100 बचा है। ठीक है, अब गुना हो जाएगा, ये तिरछा गुना हो जाता है। ठीक है, तो 100 को 10 से गुना कीजिएगा तो 1000। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो अंकित मूल्य हमारा कितना आया तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए छठे प्रश्न को दोस्तों। छठा प्रश्न है आपका, गांधी जयंती के अवसर पर रेशम पर 25% की छूट की घोषणा की गई। यदि एक साड़ी का विक्रय मूल्य 525 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या होगा। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। देखिए दोस्तों 25% की छूट, अब जो है अंकित मूल्य तो दिया नहीं है, विक्रय मूल्य यहां दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य बराबर 100 मान लीजिए। ठीक है, 25% छूट यानी 75, 100 में घटा देंगे हम। ठीक है, इस 100 में घटा देंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। और हमारा अंकित मूल्य कितना है तो माने हम 100 माने। अगर ये 525 होता तो 100 गुने 525 और ये जो बट्टा में आ जाता है दोस्तों, ये बट्टा में लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 25 दिया 75 और 25 चौके 100। अब काटिए 3 से, 3 एकम 3 और 3 सती 21 और 3 पचे 15। अब 175 को 4 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 700 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अंकित मूल्य क्या निकला दोस्तों तो 700 देखिए ए नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। देखिए इस तरह प्रश्न आपका 10 सेकेंड में बनना चाहिए दोस्तों। 10 सेकेंड में काफी बता रहा हूं। चलिए देखिए, एक व्यापारी वस्तुओं पर 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, तो व्यापारी को कितने % लाभ या हानि होती है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, तो पूछ रहा है कितने % लाभ या हानि हुई। अब जब भी लाभ या हानि या जो भी होता है इस तरह का तो 100% पे होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 40% अधिक अंकित करता है तो 100 + 40 यानी 140। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा दोस्तों। अधिक अंकित करता है तो 100 + 40 140 हो जाएगा। और फिर बोलता है अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, 20% छूट देता है यानी 80% हो जाएगा। ठीक है, ये अधिक अंकित करता है छूट देता है, दोनों को गुना कर दीजिए और परसेंटेज में है तो बटा से में 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, 14 8 अब गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा तो 14 8 72 से आ जाता है 112 आ जाएगा दोस्तों। अब बोला कितने % लाभ या हानि हुई। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी 100 से अधिक आता है तो लाभ होती है और 100 से कम आता है तो हानि होती है। यहां आपका 112 आया दोस्तों, तो 112 में आप 100 घटा दीजिए तो आपका कितना आया दोस्तों तो 12% लाभ आया। क्या आया 12% लाभ आया, क्योंकि 100 से अधिक है। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हो दोस्तों। मैं प्रत्येक दिन 7 बजे आप लोग को के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा शाम में। चलिए देखिए 8वां प्रश्न दोस्तों। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी
8% लाभ अर्जित करता है, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है? चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंकित मूल्य 10% की कटौती देने के बाद भी 8% लाभ अर्जित करता है। अब पूछा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो आप मान लीजिए अंकित मूल्य 100 और इसमें 10% की कटौती करता है। अगर इस 100 में 10% की कटौती करता है तो 90 आगे आपका ये क्रय मूल्य, ठीक है, 90, और बोल रहा है कि 8% लाभ अर्जित करता है। जब 90 है यहां तो लाभ कितना अर्जित करता है? 8%, तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। और अगर क्रय मूल्य 100 रहे, कितना रहे? तो 100 रहे, तो वो कितना लाभ अर्जित करेगा? तो ऐसा कीजिए 108 गुने 100 बटा 90। अब इसको जो है काट दीजिए, ये 0 ये 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 दहिए 120 आया। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। अंकित मूल्य हम 100 माने थे दोस्तों, अब क्रय मूल्य कितना आया? सो देखिए, तो 120 अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ये क्रय मूल्य आ गया दोस्तों, ठीक है। तो अंकित मूल्य हम 100 माने थे, अब इसमें घटा दीजिए 100 को, जब घटाते हैं तो ये आता है 20। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 9वें प्रश्न को देखिए। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है, 1 मिनट, एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% के क्रमिक छूटों के बराबर है? अकेली छूट क्या होगी? तो अंकित मूल्य बराबर 100 में छूट पहले दे रहा है 20%, फिर दे रहा है 15%, तो 100 का 20% छूट दे रहा था, यानी 80 बटा 100, और फिर जब 15% छूट दे रहा है तो 85 बटा 100। जब भी छूट या लाभ इस तरह के जो भी होता है 100% पे होता है, मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, ये 100 और ये 100 कट गया, ठीक है, ये 0 काट दीजिए। अब इसको काटिए, 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटिए तो 17 पचे 85। अब इसको काटिए, 2 चौके 8, अब कितना आ गया? 17 चौके 68। आपका ये आंसर नहीं आया दोस्तों। बोल रहा है अकेली छूट यानी समतुल्य बट्टा, ठीक है, यानी समतुल्य बट्टा, अकेली छूट यानी समतुल्य बट्टा दोस्तों, समतुल्य बट्टा। अब इसको क्या कीजिए, 100 में आप घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? तो आपका आ जाएगा 32, ठीक है, 32%। यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है एक टेलीविजन सेट मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, पुनः उस छूट वाले मूल्य पर 10% छूट दी जाती है, तो यह क्रमिक छूट अकेले कितने % छूट के बराबर है? पहले क्या किया जाता है, टेलीविजन के सेट जो है उसके मूल्य पर 10% छूट दी जाती है और पुनः उसी छूट वाले मूल्य पर 10% फिर छूट दी जाती है। तो 2 बार छूट दी जाती है। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा ट्रिक अपनाना है। 2 बार छूट दिया जाता है, जब भी परसेंटेज में तो 100 में होता है कोई भी काम, ठीक है। तो 10% छूट यानी 90, और फिर 10% छूट यानी फिर 90, और बटा में परसेंटेज में तो बटा 100 कर दीजिए। अब इसको काट दीजिए, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, कितना आ गया? 81 आ गया दोस्तों। अब बोल रहा है अकेले कितने % छूट के बराबर है, यानी समतुल्य बट्टा, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों,
तो बोल रहा है अकेले कितने परसेंट छूट के बराबर है। अब देखिए, तो अकेले छूट जब भी होता है तो आपको बताया कि 100 में उसको घटा दीजिएगा, तो 81। अब घटाइएगा आपका तो कितना आ जाएगा, 19% दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो अकेले कितने परसेंट छूट के बराबर है, तो 19% छूट के बराबर है। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों। एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा 1% की क्रमिक छूट देता है। यदि खरीदार ने उस मिक्सी को 1224 रुपये दिए हो तो एक्स का मान क्या है। एक छूट जो है सो 10% है दोस्तों। दूसरा छूट आपको पूछ रहा है कि दूसरा छूट कितना दिया जाए कि 1224 रुपया में वो उसका अंतिम मूल्य है, अंकित मूल्य उसका 1600 था। चलिए तो अब क्या कीजिए, इसको 1600 लिखिए और पहला छूट है 10%, यानी 90/100 लिखिए। और दूसरा छूट हमारा पता नहीं है, x% बता रहे थे, 100/100 लिख दीजिए। और खरीदार ने उस मिक्सी को 1224 रुपये अंतिम में चुकाए, तो 1224 यहां आप लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इसको आप काट दीजिए। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो आपका कट गया, ये जीरो कट गया। अब काटिए तो कितना बार कटेगा, अच्छा और कट जाएगा दोस्तों। 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 16। और देखिए दोस्तों, अब 8 से कट जाएगा, 8 × 8, ये 4 बचा, 8 × 5 = 40 और 8 × 3 = 24। अब इसको काटिए 9 से कट जाएगा, 9 × 9 और 9 × 7 = 63, ये कट गया। अब क्या होगा, ये तिरछा गुना हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 17 × 5 = 85, 85 आया है। तो अभी x का मान नहीं आया दोस्तों, ठीक है। ओ सॉरी, x का मान क्या होगा सो बोल रहा है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो 1 मिनट, कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूं क्या। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये जो है सो x था, ये छूट दे रहा था 10%, 10/100। अब इसको जो है सो 100 में हम घटा देंगे, 100 में घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 15% दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दूसरा छूट कितना है दोस्तों, तो 15%। सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न दोस्तों। बारह नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, रहीम ने एक टीवी उसके सूची मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो उसमें 500 रुपया और बचा लिया होता, तो वह टीवी कितना खरीदा था। तो पहले जो है 20% छूट पर खरीदा, यानी उसका मूल्य 100 रुपया था, तो 20% जब छूट पर खरीदा तो 80 रुपया हो गया। और बाद में वो अगर 25% छूट पर खरीदता, इस 25% छूट पर खरीदता तो उसमें 500 रुपया बचा लेता, तो बाद में 25% यानी कितना, तो 75% हो जाएगा। ठीक है, वो 25% छूट पर खरीदता, ओ सॉरी 20% छूट पर खरीदता तो 80 रुपया में खरीद लेता। ठीक है, खरीदा। लेकिन अब बोला कि अगर 25% छूट पर खरीदता तो उसको 500 रुपया और बच जाते। ठीक है, तो बाद में वो 75 में खरीदता। अब क्या कीजिए, इसका अंतर कर दीजिए। और जब इसका अंतर करते हैं ये परसेंटेज में दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 5%। अब 5% बराबर बोल रहा है अंतर कितना है, 500। यहां बोल रहा है अंतर 5%, और ये अंतर बोला है कि 500 हो जाता है कि 20% खरीदा, छूट पर खरीदा, और अगर वो 25% खरीदता
25% छूट पर खरीदता तो 500 रुपया और उसको बचा लेता। तो इन दोनों का अंतर में 5% हुआ, और वो बोल रहा है अंतर में 500 रुपया। ठीक है, बोल रहा है कि तो वह कितना में खरीदा था, बचा लिया होता तो वह टीवी कितना में खरीदा होता, यानी पहले कितना में खरीदा था। तो पहले कितना में खरीदा था, तो 80 में खरीदा था। ठीक है, 80% में। अब इसको गुना कर दीजिए, 500 गुने 80 बटा 5, ये बटा में आ जाता है। अब इसको काटिए, तो इसको काटिएगा तो 40 आ जाएगा। सॉरी, एक मिनट, 16 × 50 80 होगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। अब हमारा 500 को 16 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000 दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 8000। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बाद में पूछता आपको कि बाद में, तो इस 75 को हम यहां पर लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिजली के बिल पर नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 15% की छूट दी जाती है। तदनुसार यदि कोई व्यक्ति नियत समय पर अपने बिल का भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिली हो तो उसका बिजली बिल का बिल कितना था। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नियत समय पर भुगतान करने पर 15% की छूट, और बोल रहा है यदि नियत समय पर अपने बिल भुगतान करने पर 54 रुपया की छूट। यहां 15% बोल रहा है, यहां 54 रुपया बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, बस यही ध्यान देना है। तो 15% छूट कितना में मिला, ये 15% छूट जो मिला, 15 छूट मिला, जब भी होता है तो 100% में बात होती है। तो 100 में 15 छूट मिला। ठीक है, 15 रुपये की छूट मिल गया। तो कितने पर, तो 100 पर। और फिर कितना छूट मिली, तो ये 54 रुपये की छूट मिला। तो इसको 100 गुने 54 कीजिए, और ये बट्टा में यह आ जाता है 15। अब इसको काट दीजिए, 5 दिया 15, और 5 से 20 बार में ये कट गया, और 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 8 24। अब गुना कर दीजिए, 18 दूनी 36, 360 रुपया दोस्तों। तो उसका पहले बिजली बिल कितना था, तो 360 रुपया था दोस्तों। यही आपका आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो ये नंबर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। चलिए 14 नंबर पर देखिए, सचिन ने एक कलाई घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य से 30% छूट पर खरीदा। उसने उसे खरीदे गए मूल्य से 40% लाभ पर बेच दिया। उसे सूचीबद्ध मूल्य के आधार पर कितने परसेंट की हानि हुई। ठीक है, अब बोल रहा है कितने परसेंट की हानि हुई। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 30% छूट, यानी परसेंटेज में जब भी होता है तो मैं बार बार बता रहा हूं कि 100% जो बात होती है। तो 30% छूट यानी 70, और फिर बोल रहा है 40% लाभ। तो छूट और लाभ इस तरह का जब भी आवे तो दोनों को गुना करने के लिए हम बताएं, ये 40% लाभ है, यानी 100 में 40 जोड़ दीजिए तो 140 हो जाएगा, और परसेंटेज में है तो इसका बट्टा 100 कर दीजिए। अब काट दीजिए, ये काटिए, ये काटिए, ये जीरो, ये जीरो, 14 से 98 आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितना, उसको कितने परसेंट की हानि हुई। ठीक है, हम बार बार बताते हैं कि 100 से अगर अधिक आता है तो लाभ होता है, और 100 से कम आता है तो हानि होती है। यहां 98 आया, 98 आया, तो आप क्या कीजिए, 100 में आप इसको घटा दीजिए, तो कितना आ गया, तो 2% की हानि हुई, क्योंकि ये 100 से कम है दोस्तों। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न, कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके निर्धारित मूल्य का 64% है।
तदनुसार निर्धारित मूल्य पर 12% छूट देने पर उसका लाभ परसेंट क्या होगा। निर्धारित मूल्य का 64% है। अब निर्धारित मूल्य कितना है, तो निर्धारित मूल्य आप मान लीजिए 100। निर्धारित मूल्य बराबर 100, ठीक है। और लागत मूल्य कितना बता रहा है, निर्धारित मूल्य 64%। लागत मूल्य इसका है 64, ठीक है। ये क्रय मूल्य हो गया दोस्तों, लागत यानी क्रय मूल्य, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर इस 100 में 12% की छूट दे रहा है, तो 100 घटाओ 12 यानी आपका आ जाएगा 88 रुपया, ठीक है। तो अब उसका लागत है 64 रुपया और विक्रय मूल्य 88 रुपया, ठीक है। खरीदा था वो 64 में और बेच रहा है 88 में, तो उसका तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर 88 घटाओ 64, इसको घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24 रुपया, ठीक है। लेकिन पूछ रहे हैं यहाँ लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र मैं बार बार बताया हूं पहले भी। चलिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहां लिखिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100। लाभ कितना है, तो 24 है, गुने 100 होता है और बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कौन है, 64 है ये, ठीक है। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 4 से काटिए, 4 एकम 4 और 4 छके 24, 16 बार में, और 4 से 4 छके 24, 4 से काटिए, फिर 4 चौके 16 और 4 से काटिए इसको तो 25 बार में, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 25 तिया 75 बटा 2 आया, और इसको डिवाइड करेंगे तो 37.5 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो ये नंबर आया। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए अब कल मिलते हैं। थैंक यू।